इलाकों के अंदर शुरू हो गई है। मौसम का मिजाज की बात हो रही है तो जरा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी आपके सामने हम बात रखें, क्योंकि मामला जब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का तो और जिस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है उसमें मजीद खराबियां हो सकती हैं और काफी कुछ परेशानियां जो है वो इस सनत से वाबस्ता लोगों को उठानी पड़ रही है। फिलहाल एडवाइजरी जारी कर दी गई है जी 4 अजला के लिए, और यह कह दिया गया है कि मजीद मौसम का जो दर्जा हरारत है वो नीचे आएगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट ने यह साफ कर दिया है कि जिला डोडा, जिला किश्तवाड़, जिला रामबन और जिला बारामूला के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे का आज जो मौसम बदलेगा उसमें एक बार फिर बर्फानी तोदे गिराने, तेज हवाओं के चलने, आसमानी बिजली कड़कने का सिलसिला हो सकता है। इसलिए यहां पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जहां एक तरफ से महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट की यह खबर है, वहीं पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और एडवाइजरी में 2-3 बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। एक ये कि जनाब स्प्रे करना जरूरी है, लेकिन ये स्प्रे आप तब करेंगे जब ज़ालाबारी होती है, जब बर्फ गिरती है, तो बर्फ को किसी भी कीमत पर जमने ना दे, पेड़ पर उनको हिलाते रहे, जाड़ते रहे। और जो पानी वहां आसपास जमा हुआ है उसको ड्रेन करे, उसको बागात से बाहर निकालने की कोशिश करें। और जो ही मौसम में थोड़ी सी बेहतरी होगी तो उसके फौरन बाद दवाई का छिड़काव करें। ये एडवाइजरी जो है वो महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों से किसान की इत्तलात है जहां पर सेब, बादाम और दीगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। नाशपाती, अखरोट और आलू बुखारा वगैरह की फसल तबाह होने की खबरें मुतअद्दिद इलाकों से जो शिकायत मिली और महकमा हॉर्टिकल्चर की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो बहरहाल महकमा मौसमियात की जहां तक बात है तो कहा गया है कि 10 से 15 तारीख तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। हालांकि यही 9 तारीख के लिए भी कहा गया था, लेकिन सूरत हाल जरा बरक्स नजर आ रही है जो सुबह सुबह तस्वीरें आई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। किसानों के कुछ मामलात हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। कोशिश हमारी थी कि डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी आए, उनसे राब्ता नहीं हो सका, लेकिन डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब वक्त देने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके पास मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, वादी के शुमाल जुनूब में आपके सामने है, क्या शिकायतें कंसर्न अथॉरिटीज के पास, आपके पास हैं और मुमकिन तौर पर क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में, जहां काश्तकार, चूंकि सीजन अच्छा था, शुरुआत हो गई थी कामकाज की, लेकिन चेहरे मायूस नजर आए हैं सिर्फ 2-4 दिनों की बारिश के बाद ही। ऐसा है कि आपने मौसमी हालात के मुताबिक जिस सवालात का खर्चा जाहिर किया है, मैं हर दिन इस चीज को सुबह शाम 2 बार अपने जितने भी चीफ एग्रीकल्चर से 10 डिस्ट्रिक्टों के हैं इनके साथ रिव्यू करता हूँ। लेकिन एज ऑन डेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स को उस बड़े पैमाने का वैसा कोई नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट कुछ हमारे का डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा और कुछ अपर रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हेल स्टॉर्म नहीं हुआ। और बारामूला के कुछ अपर रीचीज हैं जैसे टांगमर्ग कैचमेंट के एरिया को साथ अगर लेके चले। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ पे जो रबी की क्रॉप्स है उसके बीच में सरसों की क्रॉप है, उसका स्टैंड बहुत अच्छा है, कोई नुकसान उसको इस यालाबारी से, इस हेल स्टॉर्म से नहीं हुआ है। उसके बाद पैडी की नर्सरी स्विंग हो रही है और इस वक्त जो सीड है अभी पैडी की नर्सरी उस लेवल पर नहीं आई है कि जहां से उसको क्रॉप की कंडीशन को नर्सरी को नुकसान हो, क्योंकि वो पानी के ऊपर है और दैट वो थोड़ी सी हार्डी क्रॉप है। ये बात जरूर है कि जहाँ पे अर्ली वेजिटेबल की सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग की थी, उस ट्रांसप्लांटिंग में किसी लिहाज से कुछ लीफ डैमेज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्रॉप्स है उनको बड़े पैमाने पे कोई वैसा नुकसान नहीं है। बाकी हम वक्तन फवक्तन इस चीज को रिव्यू कर रहे हैं। किसी जगह से अगर कोई फीडबैक आता है, क्योंकि शिकायत तो किसान की नहीं होती, क्योंकि किसान का हमेशा फीडबैक होता है और उस फीडबैक को एड्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कश्मीर जो है वो किसानों की फलाह बहबूदी के लिए उनके साथ है। क्योंकि खरीफ में इस वक्त हमारी मक्की की सोइंग हो रही है, अबंडेंट क्वांटिटी में अक्रॉस द कश्मीर डिवीजन सीड अवेलेबल है। पैडी की नर्सरीज ऑलमोस्ट शो हो गई हैं। किसी जगह पर इस जो ये मौसमी हालात पिछले 10-15 दिन से बने हुए हैं उसकी वजह से डिले जरूर हुए हैं, क्योंकि अगर 15 जून तक हमारी पैडी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो जो हमारे ऑप्टिमम पोटेंशियल जिसको हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं वो हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये डिले हो जाएगी तो वो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड पर फर्क पड़ता है और बाकी कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर के लिहाज से फिलहाल कोई ऐसा नुकसान नहीं है। यानी आपका मानना है कि सर 15 जून तक ब्रीदर है हमारे पास, कोई ऐसी ह्यू एंड क्राई वाली बात नहीं है जो अभी हम मीडिया में या सोशल मीडिया में देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए जिस तरीके से हमने खरीफ कैंपेन को इस साल 13 अप्रैल से लॉन्च किया था, क्योंकि बैसाखी के दौरान जिस तरीके जैसे हमारे अडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं जब वहाँ पर
हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे खरीद की कैंपेन स्टार्ट की थी, जिसमें लोग जो है वो अपर रीचेस के बीच में मक्की की सोइंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो मक्की की सोइंग थोड़ी सी अपर रीचेस में डिले हुई, लेकिन साइमल्टेनियसली फायदा ये हुआ कि जितने भी हमारे अपर रीचेस थे उनके बीच में मॉइस्चर की अबंडेंट क्वांटिटी में से कुछ अवेलेबल है, मक्की की सोइंग हो रही है। और ये 2-4 दिन से रुक गई थी, लेकिन आज से जो मौसम एक हफ्ते का जो खुला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मक्की की सोइंग भी कंप्लीट हो जाएगी एक फोर्टनाइट के अंदर। और पैडी की जो नर्सरीज जो लोग लगाना चाहते थे, पहले कुछ लोगों ने लगाई भी है। पैडी की नर्सरी जो है वो 28 से 35 दिन में ये मैक्सिमम पीरियड उसके लिए चाहिए। और अगर ये मौसम खुल जाता है, साजगार रहता है, तो मानना ये है, क्योंकि पैडी कश्मीर की स्टेपल फूड है जी, और स्टेपल फूड की जो ट्रांसप्लांटिंग है वो 15 जून तक कंप्लीट हो जाए और लेटेस्ट बाई 20 जून, तो हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उससे लेट जाता है तो प्रोडक्टिविटी लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के लिहाज से आज की डेट तक किसी परेशानी का आलम नहीं है। इंशाल्लाह मेरे किसान भाई मुतमईन रहे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उनके शहाना बशाना खड़ा है। और फिर जब आप जैसे मीडिया के लोग जो है किसानों की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा हमारे साथ फीडबैक देते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली इस पर पूरा काम करेंगे। और एडवाइजरी हमारी जो है वो वीकली बेसिस, डेली बेसिस पे शुरू है। फिर मेरी आपके माध्यम से गुजारिश होगी कि किसी जगह पर भी, जहां कहीं पे भी हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है, और खासकर वेजिटेबल की जहाँ पे क्रॉप है, स्पाइसेस जैसे गार्लिक है, ऑनियन है, या दूसरी क्रॉप जो है, किसी जगह पर भी पानी स्टेगनेट ना होने दें। क्योंकि जब पानी स्टेगनेट हो जाएगा, और खासकर जहाँ हमारी पीस की क्रॉप लगी हुई है, क्योंकि कश्मीर के इस वक्त जो पीस तैयार है, जिसको हम स्नो पीस कहते हैं, वो मुल्क की दूसरी मंडियों में जाता है और लगातार शुरू है, जिसके लिए हम उनकी सेफ मूवमेंट के लिए पैसेज भी, रास्ता भी उनको दिलवाते हैं ट्रैफिक से। उसके बीच में किसी लिहाज से भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डीप रूटेड क्रॉप नहीं होते हैं, तो लिहाजा पीस को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज मैं अल्लाह से हम दुआ गोई हैं कि ये जो हफ्ता अगर मौसम खुल जाता है, तो मेरा किसान जो है वो किसी लिहाज से सफर नहीं करेगा। जी चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि हुकूमती सतह पर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। थोड़ा सा ब्रीदर हमारे पास है, और अब ये जो उम्मीद लगाई जा रही है कि मौसम आज से थोड़ा बहुत साजगार होगा और आने वाले 2-3 दिनों में और ज्यादा बेहतर होगा, उसमें एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग जो है वो अपना काम जरूर करेंगे। बहरहाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उस पर